नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैहर जिले में स्कूलों में हुए तथाकथित 4.37 करोड़ रुपए के लघु निर्माण घोटाले ने अब गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। रामनगर थाना पुलिस ने बीईओ की शिकायत और एसडीएम रामनगर के विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें 17 प्राचार्य, 3 निजी फर्मों के संचालक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मामला हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में भवन मरम्मत, पार्किंग शेड, साइकिल स्टैंड जैसी लघु निर्माण योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि रामनगर विकास खंड के कई स्कूलों में शासन द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान बिना किसी निर्माण कार्य के किया गया। साथ ही निर्माण की पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। यह मामला पहली बार सुलखमा स्कूल में एक शिकायत के बाद उजागर हुआ, जिसमें बिना कार्य पूरा किए भुगतान का आरोप लगाया गया था। जांच का दायरा बढ़ने पर यह घोटाला कई अन्य स्कूलों तक फैल गया। कलेक्टर के आदेश पर गठित जांच समिति ने पाया कि 18 से अधिक स्कूलों में वास्तविक निर्माण कार्य नहीं हुआ, बावजूद इसके करोड़ों रुपए फर्मों को भुगतान कर दिए गए। कई प्राचार्यों ने भुगतान स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए, जबकि मौके पर कोई निर्माण प्रमाण ही नहीं था। कुल मिलाकर जांच में 4.37 करोड़ रुपए के दुरुपयोग और गबन की पुष्टि हुई। मुख्य रूप से यह राशि 3 फर्मों के खातों में आई: वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल सप्लायर भोपाल, महाकाल ट्रेडर्स सतना और रुद्र इंटरप्राइजेस मैहर। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और प्राचार्यों की मिलीभगत से इन फर्मों को बिना कार्य पूर्ण किए ही भुगतान कर दिया गया। इस कार्यवाही के बाद रामनगर थाना पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने इसे शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर मामला बताया। पुलिस संबंधित कंपनियों के संचालकों और कर्मचारियों की तलाश में जुटी हुई और जांच आगे भी जारी रहेगी। जिला प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग में शासकीय नियंत्रण और निगरानी की गंभीर कमी को भी उजागर करता है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी और यदि मामले में और साक्ष्य सामने आते हैं तो और भी लोगों को इस जांच में शामिल किया जा सकता है। इस घोटाले ने न केवल शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और स्कूलों में बच्चों के लिए बनाए गए मूलभूत ढांचे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में निर्माण कार्यों की स्थिति का फिर से सत्यापन कराने और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया है। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राचार्यों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही बिना कार्य के भुगतान किया गया। यह मामला शिक्षा विभाग और प्रशासनिक निगरानी में व्यापक सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि इस जांच का उद्देश्य न केवल दोषियों को सजा दिलाना है, बल्कि भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यापक निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। रामनगर ब्लॉक में विभिन्न विद्यालयों के लिए भोपाल स्तर से 4,37,00,000 की राशि स्वीकृत की गई थी और ब्लॉक एजुकेशन अफसर विभिन्न प्राचार्यों के द्वारा इसमें निर्माण कार्य कराए बिना, मरम्मत कार्य कराए बिना विभिन्न एजेंसियों को ये राशि भुगतान कर दी गई। शिकायत मिलने पर इसकी जांच कलेक्टर मैहर के द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 21 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है रामनगर थाने में और इनमें से 17 विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य हैं, 1 ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं और साथ ही 3 कुल ऐसी एजेंसियां हैं जिनके खातों में, ये निर्माण एजेंसियों के खातों में भुगतान किया गया है राशि का। सभी दस्तावेज इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं और विवेचना के दौरान कुछ ऐसे तथ्य और यदि सामने आते हैं, ऐसे और विद्यालय आते हैं, उन सभी को उसमें शामिल करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। इनके प्रशासनिक तौर पर इन सभी के निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस सभी पहलुओं पर इसमें विवेचना करके चालान न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत कर देगी। रामनगर विकास खंड के कुछ शालाओं में बिना कार्य कराए भुगतान का मामला सामने आया था, जिसकी प्राथमिक जांच एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति से कराई गई और सर्व संबंधितों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है और दांडिक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई।
तो क्या रिकवरी की? हाँ, रिकवरी के लिए भी हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।